8. वेदांत बनारस से पटना की ओर निकल गए थे, क्योंकि जो उनका अगला मिशन आया था वो पटना से ही आया था। आर्यन वहां पर पहुंच गया था और अपनी जो भी मशीनें थी उन्हें लगाकर रीडिंग्स कलेक्ट कर रहा था। वेदांत ट्रेन में बैठे आर्यन द्वारा भेजे गए उस मैसेज को पढ़ रहे थे, जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। बात ऐसी थी कि सुमित गोस्वामी, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री के ओनर हैं, उन्होंने पटना में एक घर खरीदा था और बस 2 महीने पहले ही अपने छोटे से परिवार, जिसमें उनकी पत्नी नेहा और 7 साल की प्यारी बेटी सिम्मी के साथ शिफ्ट हुए थे। पर जब से वो इस घर में आए थे, उनके साथ रोज ही कोई ना कोई हादसा होने लगा था। उनका प्रॉफिट कम होने लगा, खर्चे बढ़ने लगे और घर में भी कुछ न कुछ टूटता रहता। एक बार तो सिम्मी हॉल में बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, जब छत पर टंगा झूमर नीचे गिर गया। ये तो शुक्र है कि सिम्मी थोड़ी दूरी पर थी तो वो बच गई। और रोज रात को पूरे घर में किसी के दौड़ने की आवाजें, रोने की आवाजें गूंजती रहती। बार बार कोई पानी का नल खोलकर चला जाता और रसोई का सारा सामान गिरा देता। हालात को समझ उन्होंने उस घर को खाली कर दिया और पुराने घर में चले गए। पर तब से उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, पंडितों को भी दिखाया, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो सब बहुत परेशान है। तब सुमित को पोस्ट दिखाई दी वेदा की, और अब बस वेदा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वेदा ने ऐसे बहुत से किस्से के बारे में सुना था और खुद अपनी आंखों से भी देखा था, जिसमें किसी घर में कोई मौत हुई होती है, फिर उसकी आत्मा उस घर में भटकने लगती है, जिसकी वजह से उस घर को बेच दिया जाता है और जो नया मालिक आता है वो भी इन सब चीजों को महसूस करता है और वो भी उस घर को बेच देता है। बस ऐसे ही करते करते ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं, उस आत्मा को शांति चाहिए होती है। वेदा को यह मिशन ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसी आत्माओं को वो बहुत आसानी से मुक्त करा सकते थे। खैर, वो पटना पहुंचे, जहां उन्हें लेने के लिए सुमित ने अपनी कार भेजी थी। वेदांत सुमित के पुराने वाले घर पहुंचते हैं, जहां आर्यन वहीं सोफे पर बैठा नए घर की रीडिंग्स को देख रहा था। वहां का टेम्परेचर, वहां पर उसने कैमरा भी लगाकर रखे हुए थे, ताकि वहां पर होती हर छोटी हलचल को भी वो देख सके। वेदा को देख सुमित और उसकी पत्नी उनके पास भाग कर आए और मदद की गुहार लगाने लगे। वेदा पहले उनकी बेटी को देखना चाहते थे। वो अपने रूम में आराम कर रही थी। सुमित उन्हें रूम में लेकर गया। वेदा ने उसके माथे को छुआ तो उसे बुखार था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। वेदा ने अपने बैग से एक लाल धागा निकाला और मंत्र का जप करते करते उसके हाथ में बांध दिया। घर का मंदिर कहाँ है? उन्होंने पूछा, जिस पर सुमित की पत्नी उन्हें मंदिर दिखाती है। वहां पर वो बैठकर धूप जलाते हैं और आरती करते हैं, फिर कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में कर देते हैं, जिससे घर शुद्ध हो जाता है। वेदा एक जग पानी मांगते हैं और उसमें मंत्र का जप करते करते गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देते हैं और कहते हैं कि सिम्मी को यही पानी पिलाना। यह सब होते हुए आर्यन देख रहा था। हाँ तो आर्यन, क्या रिपोर्ट है? आर्यन के पास बैठते हुए वेदा ने कहा, जिस पर आर्यन अपना लैपटॉप घुमाता है और कहता है, सर घर बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं, तो एक साथ नजर रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने रिकॉर्ड करी हैं, जैसे कि ये देखिए। यह वीडियो फुटेज कल रात 1:12 की है। ये देखिए, सीढ़ियों से होते हुए ये फिगर किचन में गया और उसके तुरंत बाद हॉल का टेम्परेचर डाउन जाने लगा। और ये देखिए,
यहाँ पर भी एक फिगर है, काफी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से इस घर में 2 आत्माएं हैं। वेदा गौर से स्क्रीन की ओर देखते हैं। हाँ आर्यन, हो सकता है। वैसे इस घर के बारे में कुछ पता चला? कौन रहता था यहाँ और क्या कहानी है इस घर की? उन्होंने पूछा, जिस पर साथ में ही आर्यन जवाब देता है। जी हाँ सर, ये घर था सुनील मल्होत्रा का। वो यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उन्होंने ये घर बनवाया था और अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहते थे। उनका काफी अच्छा काम चल रहा था, पर तभी एक 3 करोड़ का स्कैम सामने आया जो उन्होंने किया था, और उसके बाद से उनकी पूरी फैमिली फरार हो चुकी है। कंपनी बंद हो गई और ये घर उनके चचेरे भाई कमल को मिल गया, जिनसे ये घर सुमित जी ने खरीदा है। वेदा थोड़े से विचलित हो गए, पर खैर सारी कहानी तो उन्हें तभी पता चलती जब वो उस घर में जाते। शाम हो चुकी थी, सूरज छुप चला था और अंधेरा अपनी बाहें पसारे आ रहा था। इसी बीच वेदा उठे और सुमित से बोले, अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपके उस घर में एक रात बितानी है। ये सुन सब हैरान हो गए। अरे वेदा जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुमित ने कहा, जिस पर वेदा उन्हें समझाते हैं कि उनका वहां रुकना जरूरी है, तभी वो समझ पाएंगे कि वहां पर हो क्या रहा है। जिस पर सुमित उन्हें चाबी दे देता है। चलिए सर, मैं भी चलता हूं, अपना लैपटॉप उठाते हुए आर्यन बोला, जिस पर वेदा उसे रुकने का इशारा करते हैं और कहते हैं, नहीं आर्यन, अभी हम नहीं जानते कि वहां पर कैसी आत्माएं हैं और तुम्हारा मेरे साथ आना खतरे से खाली नहीं है। मैं आज की रात देखता हूं, अगर मुझे लगेगा कि वहां की आत्मा उतनी खतरनाक नहीं है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, पर हाँ, तब तक तुम मुझे यहां से बताना कि उस घर में क्या क्या हो रहा है। इतना बोल वेदा वहां से चले गए। एक बड़े सफेद रंग की गाड़ी उस घर के सामने आकर रुकी। वेदा के उतरते ही वो कार वहां से चली गई। काफी बड़ा और सुंदर घर था। वेदा उस दरवाजे को खोलते हैं। अंदर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव पावर्स हैं, क्योंकि एक वो उसे फील कर पा रहे थे और दूसरा यहाँ बाहर के मुकाबले काफी ठंड थी। वो यहाँ वहाँ देखते हुए लाइट्स ऑन करते हैं। एक बार उन्होंने पूरे घर को अच्छे से छान मारा और फिर बेडरूम में आए जहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी थी। वो वहीं पर बैठ गए कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि नीचे कोई भाग रहा है। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वहां पर कोई भी नहीं था कि तभी उन्हें ऊपर किसी के भागने की आवाज आई। वो भागकर ऊपर गए तो वहां पर भी कोई नहीं था। उन्हें आर्यन का फोन आया। हाँ आर्यन, बोलो, क्या हुआ? आर्यन हड़बड़ाते हुए बताता है, सर वो आपके आसपास ही मंडरा रही है। जैसे ही आप एक के पास जाते हो तो दूसरी सामने आ जाती है। सर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कोई खेल खेल रही हैं। वेदांती सारी बात को समझते हैं कि फिर वॉशरूम से उन्हें आवाज आती है, सर वॉशरूम में मत जाना, वहां पर कैमरे नहीं है तो मैं देख नहीं पा रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। ऐसे में वहां जाना सेफ नहीं है। वेदांत उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं और वॉशरूम में जाते हैं। आर्यन बेडरूम में लगे कैमरे से देखने लगा। वेदा अंदर गए। पानी का नल उन्होंने बंद कर दिया कि उसके बाद फोन कट हो गया। आर्यन बार बार उन्हें कॉल लगा रहा था पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। आर्यन चिंतित होने लगा कि तभी दीवार का सहारा लेते हुए वेदा बाहर आए और खुद को संभालते संभालते बेड पर जाकर लेट गए। ये देखते ही आर्यन ने राहत की सांस ली कि तभी आर्यन की नजर वॉशरूम में पड़ी, जिसमें से 2 आत्माएं निकलती हैं और वेदा की ओर बढ़ने लगती हैं। आर्यन वेदा को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर वो उनका फोन नहीं उठा रहे थे।
वो दोनों आत्माएं वेदा की ओर बढ़ती जा रही थी। वेदा शायद सो गए थे और अब वो आत्माएं उनके साथ क्या करेंगी। आर्यन ने सोच सोच कर परेशान हो रहा था। Eight, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। वेदा उस अंधेरे के बीचों बीच खड़े बस आसपास देख रहे थे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। वो थोड़े कदम आगे बढ़ते हैं कि उन्हें किसी बच्चे के हंसने की